प्यारे बच्चों, जय हिंद। कक्षा 6 का अगला प्रश्न है कि वाणी के सदुपयोग के सरल प्रयोग लिखिए। कि वाणी का हम अच्छा उपयोग कैसे कर सकते हैं, किन किन कामों में कर सकते हैं, इसका आपको जो है ये प्रश्न आपका दिया हुआ है। वाणी के सदुपयोग के सरल प्रयोग लिखिए। इसके पहले आपका क्वेश्चन दिया है वाणी का सही और गलत उपयोग बताइए। इसके बारे में हम काफ़ी विस्तृत चर्चा पिछले वीडियो में कर चुके हैं कि वाणी का प्रयोग हमें जो है सही रूप से करना चाहिए। गलत रूप से अगर हम करते हैं तो उसका बहुत जो है नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जैसा कि पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी ने कहा है कि बातें हाथी पाइए बातें हाथी पाऊँ। वाणी से ही पुराने जो राजा लोग होते थे वो हाथी पुरस्कार में दे दिया करते थे, और अगर नाराज हो जाया करते थे तो हाथी के पैर के नीचे दबवा दिया करते थे। तो ये वाणी का सरल सही और गलत प्रयोग है। इसके पहले और आप विस्तृत पुराना वीडियो हमारा देखिए, पीछे के जो वीडियो दिए हुए हैं उनको देखिए आप, तो आपकी समझ में आ जाएगा। अब प्रश्न आपका है वाणी के सदुपयोग के सरल प्रयोग। तो इसके बारे में हमें भूल कर भी दूसरों को कष्ट या दुख या अंतर वेदना पहुंचाने वाले कटु शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मतलब ऐसे शब्द हम ना कहें कि जिससे किसी को कोई कष्ट हो या दुख हो या अंतर वेदना का मतलब मन दुखी हो जाए, अंदर से मन दुखी हो जाए, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वार्तालाप करते हुए यदि कोई अपशब्द मुंह से निकल जाए तो उसी क्षण माफ़ी मांग लेनी चाहिए। अगर हम कोई बात कह रहे हैं और अगर कोई गलत बात अगर निकल जाती है हमारे मुंह से तो हमें जो है माफ़ी मांग लेनी चाहिए, सॉरी बोल देना चाहिए। जो आपकी आलोचना करे उनसे झगड़िए नहीं, उनको अपना हितैषी समझकर उसकी कही हुई बातों पर विचार कीजिए। अगर आपकी कोई आलोचना करता है तो आप अपने अंदर उस कमी को देखिए। अगर वो कमी आपके अंदर है तो उसे दृढ़ प्रयत्न करके, मजबूत प्रयत्न करके उसे जो है दूर करना चाहिए। दूसरों से बातचीत करते समय स्वयं ही नहीं बोलना चाहिए, दूसरों को भी बोलने का मौका देना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर कोई बोलने लगा तो बीच में टीका टिप्पणी करने लगते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, पहले उनकी बात को सुन करके तब अपनी बात को कहना चाहिए। शिष्टता के साथ शांतिपूर्वक बोलने और आवेशग्रस्त न होने का प्रयास करना चाहिए। हमें शिष्ट वाणी का प्रयोग करना चाहिए और हमें आवेश में आकर के, क्रोध में आकर के हमें नहीं बोलना चाहिए। अपनी बात को नम्रता और शालीनता पूर्वक कहना चाहिए, विनम्रता के साथ कहना चाहिए। प्रशंसा एवं निंदा दोनों ही प्रसंगों में वाणी का प्रयोग संभाल कर करना चाहिए। चाहे हम किसी की प्रशंसा करें और चाहे हम उसकी निंदा करें, हमें वाणी को संभाल करके करना चाहिए। ईर्ष्या और घृणा से दूर रहकर स्नेह और आत्मीयता युक्त व्यवहार करना चाहिए। हमें किसी से ईर्ष्या का मतलब जलन और घृणा, अगर किसी से हम जलते हैं तो ये सब चीज़ें हमें अपने व्यवहार से दूर कर देनी चाहिए, तब हमें उससे जो है बात करनी चाहिए। मित्रों के साथ सदैव सात्विक हास परिहास करना चाहिए। अगर आपका कोई मित्र है तो आप उसके साथ सात्विक का मतलब शिष्ट भाषा में हास परिहास करें। अगर हंसी भी करें तो वो भी अभद्र शब्दों में नहीं करना चाहिए। तो ये आपके वाणी के सदुपयोग हैं। वाणी का आप अच्छी तरीके से इनका अगर पालन करते हैं तो आप वाणी का अच्छे से प्रयोग कर रहे हैं। जय हिंद।